धनंजय भोसले जो आपके सामने आया हूं। ये वीडियो में हम पढ़ने वाले स्टूडेंट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर में से प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2 उसमें से एग्जांपल नंबर 3 एंड 4, क्वेश्चन नंबर 2 में से एग्जांपल नंबर 3 एंड 4। स्टूडेंट ऐसे एग्जांपल हम चुन लेते हैं जो सेम टाइप के होते हैं और उसमें से एक एग्जांपल हम कर लेते हैं, दूसरा एग्जांपल आपके लिए होमवर्क देते हैं। स्टूडेंट बहुत अच्छा तरीका है स्टूडेंट ये पढ़ने का। तो स्टूडेंट ये वाला थर्ड वाला एग्जांपल, फोर्थ वाला एग्जांपल, पहले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, क्वेश्चन क्या है, बाद में एग्जांपल की तरफ जाएंगे। चलो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। स्टूडेंट आपको सभी को स्टूडेंट बता रहा हूं कि जब लेक्चर देखते टाइम नोटबुक जरूर साथ में रखिएगा, पेन साथ में रखिएगा, कैलकुलेशन करके देखना चाहिए। आपने भी ट्राई करना चाहिए, ये सॉल्व एग्जांपल लिखना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए और एग्जांपल जो होमवर्क दिया है आपको वही एग्जांपल भी आपने सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट देख लेना यहाँ पे क्वेश्चन 2 क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। हमें इक्वेशन सॉल्व करना है साइमल्टेनियस, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। स्टूडेंट थर्ड वाला क्वेश्चन ये x + y = 0, 2x - y = 9। x + y = 0 भी है, 2x - y = 9 भी है। यहाँ पे फोर्थ वाला देख लीजिए, 3x - y = 2, 2x - y = 3। स्टूडेंट दोनों ही एग्जांपल सेम ही है, सेम टाइप के एग्जांपल है। तो स्टूडेंट फोर्थ वाला एग्जांपल मैं आपके लिए होमवर्क कर देता हूं। फोर्थ वाला एग्जांपल आपके लिए होमवर्क है। स्टूडेंट मैं यहाँ पे थर्ड वाला एग्जांपल सॉल्व करके देने वाला हूं। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे नाम डालता हूं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कौन से एग्जांपल का स्टूडेंट, थर्ड वाले का सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट हमें ये ग्राफिकली सॉल्व करना है, मतलब हमें इस एग्जांपल में ग्राफ ड्रॉ करना है। दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के ग्राफ होते हैं स्टूडेंट। लाइन मतलब लाइन निकालकर हमें देखना है दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो रही है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन। दो लाइंस एक दूसरे को पैरेलल है, मतलब नो सॉल्यूशन। दो लाइंस एक के ऊपर एक है, मतलब कोइंसिडेंट, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। चलो देख लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे थर्ड वाला उसी का सॉल्यूशन x + y = 0। चलो ले लो स्टूडेंट, x + y = 0। स्टूडेंट इसी के लिए हमें टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। चलो यहाँ पे टेबल लेते हैं। टेबल में हमें 3 पॉइंट्स ढूंढने हैं लाइन ड्रॉ करने के लिए। यहाँ पे x, यहाँ पे y और यहाँ पे क्या स्टूडेंट, x, y। तो स्टूडेंट x + y = 0, x का कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट भी 1 है। अच्छी बात है स्टूडेंट, आपको पता है जिस वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 है उसे एक साइड में खींचना है, एक साइड में हमें रखना है, बाकी दूसरे साइड शिफ्ट करना है। यहाँ पे तो बहुत खुशी है स्टूडेंट, दोनों भी कोएफिशिएंट 1 ही है, तो कौन सा भी एक वेरिएबल एक साइड में रखना है। चलो हम x का कोएफिशिएंट एक साइड में रख लेते हैं। तो स्टूडेंट हमें मिलेगा x = ये तो ए साइड में तो 0 है, तो +y आगे जाके बनेगा -y। तो स्टूडेंट हमें y की वैल्यूज पुट करने हैं और x के ढूंढने हैं। चलो लेते हैं, y की वैल्यू छोटे छोटे ले लो। y की वैल्यू 0 ली हमने, 1 भी ले सकते हैं और 2 भी ले सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट x = अगर माइनस y की वैल्यू अगर 0 ली हमने तो ये हो जाएगा x = -0, बट -0 नहीं होता है, तो x = क्या बनेगा 0, मतलब x की वैल्यू 0 बन गई, हमारा पॉइंट बन गया स्टूडेंट 0 0। समझ में आ गई बात स्टूडेंट। अब आगे देखो, x = स्टूडेंट y की वैल्यू दूसरी वैल्यू पुट कर दो 1, तो यहाँ पे हो जाएगा x = -1, राइट स्टूडेंट। तीसरे टाइम ये वाला x यहाँ पे माइनस का साइन और y की वैल्यू क्या है 2, तो स्टूडेंट तीसरे टाइम में हमें वैल्यू मिल गई x की -2, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू -1, तो पॉइंट बन गया स्टूडेंट -1 1। यहाँ पे x की वैल्यू -2, तो पॉइंट बन गया स्टूडेंट -2, 2। समझ में आया? पहला टेबल कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। हम जा रहे हैं अभी दूसरी टेबल की तरफ। दूसरा वाला जो इक्वेशन है 2x - y = 9, देख लो स्टूडेंट। यहाँ पे दूसरा वाला जो इक्वेशन है 2x - y = 9। स्टूडेंट सेम मेथड यहाँ पे भी हमें यूज करनी है। जो वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 है वो वेरिएबल एक साइड में हमें
रखना है। तो स्टूडेंट माइनस वाई ये वेरिएबल का कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 होता है, आपको भी पता है जहां पे कोई नहीं होता वहां पे 1 होता है। तो स्टूडेंट y का कोएफिशिएंट 1 है तो y एक साइड में रखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हो जाएगा माइनस वाई, 1 लिखने की जरूरत नहीं, इज इक्वल टू ये हो गया 9 और प्लस 2x यहाँ पे जाके हो जाएगा माइनस 2x। स्टूडेंट हमें y की वैल्यू ढूंढनी है, माइनस y की नहीं ढूंढनी है। तो माइनस y है तो सारे साइन चेंज कर दो, मतलब यहाँ पे हो जाएगा y, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 9, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2x। साइन चेंज करने का मतलब प्लस का माइनस करो, माइनस का प्लस करना है। तो स्टूडेंट अभी इसी के लिए भी हमें ग्राफ ड्रॉ, हमें टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट टेबल देख लो, अभी यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। टेबल आपने भी स्टूडेंट ड्रॉ करना चाहिए। x y, यहाँ पे x कामा y। ओके स्टूडेंट अब देख लेना, y वेरिएबल एक साइड में और x दूसरी साइड में, जो अकेला है एक साइड में उसी के वैल्यूज हमें ढूंढने होते हैं और y के अभी स्टूडेंट यहाँ पे हमें पुट करने होते हैं। चलो पुट करो स्टूडेंट, यहाँ पे ग्राफ की तरफ देख लेना, ज्यादा से ज्यादा वैल्यूज हमारे 5 है तो वैल्यूज हमारे यहाँ पे 5 से कम चाहिए। तो स्टूडेंट हमने अगर यहाँ पे x की वैल्यू 0 ली तो 2 into 0 0 बनेगा, y की वैल्यू -9 बनेगी, बहुत बड़ी वैल्यू है, यहाँ पे हम नहीं पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अगर 2x वैल्यू लेते हैं हम स्टूडेंट तो 2 into 2 4 हो जाएगा और -9 plus 4 -5 बनेगा। तो चलते की वैल्यू x की वैल्यू 2 लेना, x की वैल्यू 2, अगर x की वैल्यू 3 ली स्टूडेंट हमने तो 3 2 6 और -9 plus 6 हो जाएगा 3 तो बन रही तो हमें मिल सकती है, चल सकती है, अच्छी वैल्यू आती है x इज इक्वल टू 3 से। x इज इक्वल टू 4 भी लेना क्योंकि अच्छे वैल्यू मिलते हैं y के, इंटीजर में मिलते हैं और अच्छी तरह से हम ये ग्राफ में प्लॉट भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट चलो y की वैल्यू ढूंढनी है, y इज इक्वल टू -9 प्लस 2 इंटू x, x की वैल्यू कितनी है 2, तो y इज इक्वल टू -9 प्लस 2 इंटू 2 हो गया 4, तो y इज इक्वल टू -9 प्लस 4 बन गया -5। मतलब जब x की वैल्यू 2 है y की वैल्यू है उसी टाइम पे -5, तो बन गया स्टूडेंट पॉइंट 2 -5। स्टूडेंट अभी यहाँ पे x की वैल्यू 3 लेना, सो y इज इक्वल टू a है -9 प्लस 2 इंटू x की वैल्यू कितनी स्टूडेंट 3, तो y इज इक्वल टू -9 प्लस स्टूडेंट व्हाट इज द 2 into 3 6, so y is equal to -9 plus 6 बनेगा स्टूडेंट -3। क्या बनेगा स्टूडेंट -3, मतलब जहां पे x की वैल्यू 3 है उस टाइम y की वैल्यू हमें मिलती है -3 और पॉइंट बन जाता है स्टूडेंट 3, -3। स्टूडेंट यहां पे देख लेना x की वैल्यू 4 है अभी, तो यहां पे पुट करते हैं हम, देख लो y is equal to -9 plus 2 into x की वैल्यू कितनी है अभी 4, सो स्टूडेंट ये 4 है, y is equal to -9 plus 2 into 4 कितना 8, जरूर ख्याल रखिएगा, सो y is equal to -9 plus 8 तो मिलेगा स्टूडेंट -1। तो यहाँ पे y की वैल्यू मिल गई स्टूडेंट हमें -1, पॉइंट क्या बन जाएगा, पॉइंट बन जाएगा 4 -1। क्या बन जाएगा पॉइंट स्टूडेंट 4 -1। तो स्टूडेंट ये टेबल भी कंप्लीट हो गया, ये टेबल भी कंप्लीट हो गया। अब टाइम आ गया स्टूडेंट, ये जो पॉइंट्स हमने निकाले हैं ढूंढे हैं वो पॉइंट्स हमें ग्राफ पे प्लॉट करना। स्टूडेंट यहाँ पे देख लेना, ये बॉक्स पूरा कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट, ये भी तो बॉक्स पूरा टेबल कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट। ये बॉक्स में 3 पॉइंट्स है जो हमें यहाँ पे प्लॉट करने हैं और लाइन ड्रॉ करना है स्टूडेंट। ये भी जो टेबल हमने कंप्लीट किया है दूसरे वाले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, ये 3 पॉइंट्स भी हमें प्लॉट करने हैं ये ग्राफ पर और लाइंस ड्रॉ करने हैं स्टूडेंट। मेनली अपना क्वेश्चन ये है, हमें सॉल्व करनी है 2 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टूडेंट। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ये टेबल, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ये टेबल, ये दोनों टेबल में 3 पॉइंट्स है, वो पॉइंट प्लॉट करके हमें लाइंस ड्रॉ करना है और ऑब्जर्व करना है वो 2 लाइंस कितने पॉइंट्स में इंटरसेक्ट हो रहे हैं
स्टूडेंट अगर ये वन पॉइंट में अगर ये दो लाइन इंटरसेक्ट हो गए तो हम कहने वाले हैं इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। अगर नहीं मतलब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं हुए तो हम कहेंगे नो सॉल्यूशन, और दोनों लाइन एक के ऊपर एक आने पर हम कहेंगे इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। चलो देखते हैं, पॉइंट प्लॉट करते हैं स्टूडेंट। पहली बार हम ये वाले टेबल पर जाएंगे 0 0, आपको पता है 0 0 यहाँ पे होता है, तो स्टूडेंट ए बन गया ओरिजिन 0 0। स्टूडेंट दूसरा वाला पॉइंट है -1 1, तो स्टूडेंट -1 आप देख सकते हैं यहाँ पे है, 1 आप देख सकते हैं यहाँ पे है, तो स्टूडेंट -1 1 ये पॉइंट यहाँ पे जाएगा, और स्टूडेंट हम इसे हाईलाइट करने वाले यहाँ पे लिखने वाले -1 1 पॉइंट है। स्टूडेंट बाद में -2 2, ये -2 x कोऑर्डिनेट है, ये 2 y कोऑर्डिनेट है, तो स्टूडेंट चलो पहले x एक्सिस पर जाते हैं, -2 ढूंढते हैं, बाद में y एक्सिस पे जाते हैं 2 ढूंढते हैं, तो देख लेना यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 2 है, तो एक दोनों एक दूसरे को यहाँ पे मिलते हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पे लिख देना ये कौन सा वाला पॉइंट है, -2 2 है। तो स्टूडेंट इस सिंबल से लाइन हमें ड्रॉ करनी है, ओरिजिन -1 1 -2 2। चलो हम स्टूडेंट लाइन ड्रॉ करते हैं। स्टूडेंट ये जो लाइन है स्टूडेंट, ये लाइन कौन से इक्वेशन की है, पहले वाले, यानी कि x + y = 0 की ये लाइन है। नाउ स्टूडेंट वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस टेबल। सो 2 - 5 चलो ढूंढते हैं कहां पे है, ये वाला 2x कोऑर्डिनेट, y का -5, यानी कि ये -5 ये 2 दोनों एक दूसरे को यहां पे मिलते हैं। कौन है स्टूडेंट, ये 2 - 5। स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट कौन है, 3 - 3, तो स्टूडेंट 3 यहां पे है, -3 यहां पे है, तो स्टूडेंट ये 3 और ये -3 यहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट होते, मतलब यहां पे वो पॉइंट है। और स्टूडेंट अब तीसरा वाला पॉइंट जो है 4 - 1, तो स्टूडेंट यहाँ पे 4 है, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट -1 है, दोनों एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं, तो ये स्टूडेंट है 4 - 1। तो स्टूडेंट ये 3 पॉइंट्स एक दूसरे वाले टेबल के, चलो वो भी प्लॉट किए हमने, अभी हमें ड्रॉ करनी है लाइन जो उसमें से जा रही है, तो स्टूडेंट देख लेना अच्छी तरह से। स्टूडेंट ये एक लाइन है x + y = 0, दूसरी लाइन जो है वो है 2x - y = 9, ये वाले इक्वेशन की। चलो यहाँ पे नाम दे रहे हैं हमें स्टूडेंट, क्या नाम है उसका, 2x - y = 9। स्टूडेंट ये दोनों भी लाइन कंप्लीट हो गए, हमें बताना है, ऑब्जर्व ऐसे करना है, दो लाइन कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहे हैं। स्टूडेंट यहाँ पे हमें दिख रहा है कि दोनों लाइंस एक दूसरे को यहाँ पे मिल रहे हैं, वो पॉइंट कौन सा है, कितने पॉइंट्स है, डायरेक्टली दिखाई दे रहा है, एक ही पॉइंट पे दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट ये देख लो, यहाँ पे अगर हम हॉरिजॉन्टली जाएंगे तो यहाँ पे हमें -3 मिल रहा है, तो स्टूडेंट ये -3 y एक्सिस पे, सो y की वैल्यू हमें मिल रही है स्टूडेंट -3। और स्टूडेंट अगर हम वर्टिकली ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे हमें 3 मिल रहा है, हो गई x की वैल्यू, मतलब x = 3 एंड y = -3, ये बन गया सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट हम लिखेंगे यहाँ पे द लाइंस आर, चलो स्टूडेंट यहाँ पे लिख लेते हैं, आप जहां पे भी जगह होती है मैं वहां पे लिखता हूं, आप नीचे नीचे लिख देना। स्टूडेंट द लाइंस intersect in सिंगल पॉइंट में लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो रहे हैं, therefore it has यूनिक सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन है तो स्टूडेंट, इसको यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन है स्टूडेंट।
अगर इसी को ये यूनिक सॉल्यूशन है तो कौन सा है वो यूनिक सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -3, ए बन गया सॉल्यूशन। तो हम यहां पे लिखते हैं देयरफॉर सॉल्यूशन इज, तो सॉल्यूशन कौन है स्टूडेंट, सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -3, ए बन गया स्टूडेंट सॉल्यूशन। सबको समझ में आया? तो स्टूडेंट ए वाला एग्जांपल है 3x y is equal to 2, 2x y is equal to 3, होमवर्क टू यू।